आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर 1 था उसका सभी प्रश्नों को हल किया है, विस्तार से हल किया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम चैप्टर 2 में चलते हैं जो कि आपका बहुपद है। इसमें हमें क्या करना है, जो इसमें प्रश्नावली है 2.1, इसमें हमें सिर्फ px के लिए y बराबर, यहाँ देखिए प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। इसमें आपको बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ये हमारा तुरंत बन जाएगा। और साथ ही साथ हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, इससे 1 नंबर आना फिक्स है दोस्तों। आप इसे कंठस्था इसको ध्यान में रख के इसको देखिएगा, और अगर जहाँ नहीं समझ में आया तो उसको वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा। हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्नावली 2.1 को। यहाँ लिखा हुआ है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ये बहुत आसान चैप्टर है, इससे 1 नंबर आना फिक्स है और इसमें आप समझ लीजिए कि आपका 1 नंबर आना श्योर है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इस प्रश्नावली को 2.1 को हल करते हैं। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट फिगर था, जो आपका फर्स्ट यहाँ पे दिया गया था, वो क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या था, वो 1 नंबर में कुछ इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों। तो आपका कुछ डायग्राम दिया हुआ था, तो इस डायग्राम को पहले हम लोग बना लेते हैं। और यहाँ से ये बहुत ही आसान सा एक एक्सरसाइज है जिसमें आपका 1 नंबर आना श्योर होता है। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग को बोला y मतलब कि px के शून्यकों की संख्या। अच्छा आप बताइएगा दोस्तों कि अगर शून्य कब होगा। यहाँ पे देखिए ये शून्य इस लाइन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे x ना बढ़ रहा है इधर, ना नीचे घट रहा है। इधर जाएगा तो वो प्लस में बढ़ेगा और इधर जाएगा तो वो माइनस में, लेकिन ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इस लाइन पे x 0 होता है, इस लाइन पे x 0 होता है, तो हमको शून्यकों की संख्या बोला है। तो ये लाइन तो कभी तो x के साथ 0 में मिला है क्या, नहीं मिला है। तो ये आपका px के इसके शून्यकों की संख्या आपको पूछा है। तो आप लिखिएगा कि यहाँ px के शून्यकों की संख्या 0 है। बस इतना ही लिख देना दोस्तों और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका px के शून्यकों की संख्या कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे एक बार भी जो x का लाइन था उसमें एक बार भी कटा नहीं है। अगर एक बार भी कटता तो हम उसको लिखते हैं, लेकिन ये एक बार भी नहीं कटा है। हम जानते हैं कि जब भी ये x वाला लाइन में प्रतिच्छेद करता है तभी x का मान 0 होगा। यहाँ पे 0 का मान, y का मान तो एक बार 0 हुआ है, क्या कि एक बार कटा है, इस पॉइंट में आया, लेकिन यहाँ पे x का मान कभी भी 0 नहीं होगा। इसीलिए इसका px के शून्यकों की संख्या 0 होगी। चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न में, जो कि आपका डायग्राम दिया हुआ है नंबर 2 में। वो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। तो इसको हम लोग सबसे पहले डायग्राम को बना लेते हैं। इधर हो जाएगा आपका y, नीचे y डैश, यहाँ x और यहाँ पे x डैश, बीच में आपका 0 होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से। आप देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। तो इस प्रकार से तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कितना बार कटा है, x लाइन को एक बार काटा है, यहाँ पे काटा है। देखिए दोस्तों ये x वाला लाइन है, तो x एक बार यहाँ पे 0 तो होगा ही, तो इस जगह पे 0 हुआ, तो हम कहेंगे कि px के शून्यकों की संख्या 1 है। कितना है, 1 है। एक बार कटा है तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ px के शून्यकों की संख्या 1 है ना। बस यही चीज़ को लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट अपना जो डायग्राम है उसमें देखते हैं px के शून्यकों की संख्या। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी अगर इनके सॉल्यूशन नहीं है तो वो सॉल्यूशन को समझ पाए। आपको क्या देखना है इसमें, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ देखना है कि ये px मतलब x का लाइन कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ कटा तो हम कहेंगे कि एक बार कटा है, तो px के शून्यकों की संख्या 1 है। बस अब चलते हैं अपने अगले डायग्राम की ओर, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है 3rd नंबर में। 3rd नंबर में कुछ इस प्रकार का डायग्राम है दोस्तों। तो इसको हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे।
यहाँ पे 0, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे ऊपर में y, यहाँ पे x और इधर x डैश। मतलब डैश का मतलब होता है कि इधर माइनस में सारा होता है और इधर वाला इधर जितना भी जाएगा सारा का सारा प्लस में होगा। उसी तरह से y में इधर प्लस में लिखाता है सारा और नीचे में माइनस में लिखाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, जो कि आपका कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ से कुछ इस तरह गया और ये ऐसे ऊपर चला गया। तो आप बताइएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कितना बार दिख रहा है यहाँ पे कटता हुआ? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बार यहाँ पे कटा है सर, एक बार यहाँ पे कटा है सर और एक बार यहाँ पे कटा है। तो 3 बार ही कटा है। तो 3 बार कटा है तो हम px का शून्यकों की संख्या कितना लिखेंगे? यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं px, यहाँ लिखेंगे यहाँ px के शून्यकों की संख्या 1 2 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 है। बस इसी तरह से लिख दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट 3 भी लिखते तो उससे कोई दिक्कत नहीं था और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 1 का चलते हैं। जो फिगर है आपका उसमें नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं, जो कि आपका है 4th नंबर। फिर इसी तरह से आपका डायग्राम है शुरू में दोस्तों, तो हम इसको डायग्राम को इस तरह से बना लेते हैं। बीच में 0, नीचे y डैश, इधर x, यहाँ पे y, यहाँ पे x डैश। अब यहाँ पे आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ देखिए कितना बार कटा है? 2 बार कटा है। तो इसका फिर से उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ px के शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ये 2 बार कटा था। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 है। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या लिखना है आपको कि यहाँ पे px कितना बार कट रहा है? x वाला लाइन 2 बार कट रहा है। तो 2 बार कटा तो यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट जो आपका फिगर है उसकी ओर चलते हैं। तो ये आपका 4th नंबर में चलते हैं और यहाँ पे फिर आपका उसी प्रकार से है। तो हम इसको सबसे पहले डायग्राम को बना लेते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं बीच में 0 होता है, यहाँ x होता है x डैश, यहाँ y और नीचे में y डैश। अब यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से इसमें कटा हुआ है दोस्तों, तो उसको हम उसी तरह से बना लेते हैं। इस प्रकार से कटा है तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिर से काउंट करेंगे। यहाँ देखिए ये 1 बार कटा, x वाला लाइन को देखिए 1 बार कटा, यहाँ 2 बार कटा और यहाँ 3 बार कटा और यहाँ 4 बार कटा। तो 4 बार कटा है तो इसका px के शून्यकों की संख्या कितना होगा? 4 होगा। तो हम इसमें भी फिर उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या 4 है। बस इतना ही लिख दीजिए और आपका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहीं भी कुछ दिक्कत हुआ हो तो ज़रूर बताएं दोस्तों। वैसे 1 नंबर ये आपका एग्जाम में आने वाला श्योर है और आप इसे 1 नंबर अच्छे प्रकार से ले सकते हैं, इसमें नो डाउट होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने लास्ट डायग्राम की ओर, जो कि आपका यहाँ पे लास्ट डायग्राम इस प्रकार से बन रहा है कुछ दोस्तों। तो इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। फिर से उसी प्रकार से जाएगा ये। यहाँ पे आपका x होता है, यहाँ पे आपका y होता है, यहाँ x डैश होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे आपका y डैश होता है। अब मेरा ये जो फिगर है कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे थोड़ा सा सटा है और यहाँ से ये फिर से यहाँ से एक सटा है, देखिए। अच्छा दोस्तों, ये फिगर को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका एक बार यहाँ पे कटता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कट के रिटर्न नहीं हुआ है, एक बार छुआ है तो वो सिर्फ एक बार का काउंट होगा। जैसे हम किसी चीज़ को छू के निकले तो उसको एक ही बार छूते हैं, लेकिन हम उसको पार करें और फिर से उधर से रिटर्न आके पार करें तो 2 बार कटते हैं। लेकिन इसमें आप एक ही बार इसको छुए हैं तो ये एक ही बार टच हुआ है, इसको एक ही काउंट करना है। एक बार इसी में लाइन में ना है तो ये पार तो नहीं हुआ जो इसको रिटर्न करके दोबारा कटा है, ये एक ही बार कटा है। इसको एक बार छू के गया तो इसको 1 काउंट करेंगे और 1 इसको भी काउंट करेंगे। तो ये टोटल 1, ये 1 2 और ये 1 3, तो ये टोटल 3 होगा। इसका px के शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ये यहाँ पे छू के निकला है, ना कि ये काट करके दोबारा रिटर्न आया है। तो ये आपका 1 होगा यहाँ पे, 1 होगा यहाँ पे और साथ ही साथ 1 आपका यहाँ पे शुरू में था ही। तो ये टोटल px के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। मतलब कि आपको लिखना है यहाँ px के शून्यकों की संख्या 3 है।
है ना। बस आप इसको यहीं पर लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको ये प्रश्नावली में, ये 6 नंबर का था दोस्तों, आपको ये प्रश्नावली में कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत कहीं हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा प्रश्नावली होगा 1.2, उसके बाद हम लोग आगे बनाते जाएंगे दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक।